पिता का पत्र बेटी इंदिरा के नाम, जो कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पुत्री इंदिरा को लिखा था। वो कहते हैं, बेटी इंदिरा, मैं आज तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूं, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। सभ्यता का अर्थ क्या है? कोश मतलब डिक्शनरी में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधार करना, अच्छा करना, सुधार करना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदत पैदा करना, अच्छी आदत पैदा करना, और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों की जैसा होता है, उसे बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई आदमी या समाज जंगली है या सभ्य है? कोई जंगली है या सभ्य है? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं, मतलब हम ही सभ्य हैं, और एशियाई वाले जंगली हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वाले से ज्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो जलवायु पर निर्भर करते हैं। कपड़े पहनना तो जलवायु पर निर्भर करता है। ठंडे देश में ज्यादा कपड़े पहनते हैं लोग, गर्म देश वाले की अपेक्षा ज्यादा कपड़े पहना करते हैं। तो क्या इसका यह अर्थ है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत है और इसलिए ज्यादा सभ्य है? नहीं, चाहे वह ज्यादा सभ्य हो या न हो, कमजोर आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्ला कर उसे गोली मार दे तो वह बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी सी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से देश उसमें सम्मिलित थे और हर एक आदमी दूसरी ओर से ज्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मनी अंग्रेजों के खून के प्यासे थे। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत से लड़ाई के जख्म देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगहें हैं। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगे
और हजारों लाखों आदमियों को मार डाले, तो वह कितनी बड़ी बेवकूफी या पागलपन है। यह ठीक वैसा ही है जैसे दो जंगली जंगल में लड़ रहे हो। अगर सभ्य आदमी जंगली कहे जा सकते हैं, तो वे मूर्ख कितने जंगली है जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस दृष्टि से तुम मामले को देखो तो तुरंत कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे देश जिन्होंने इतनी मार काट की है, जरा भी सभ्य नहीं है ये देश। फिर भी तुम जानती हो कि इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और वहां कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का अर्थ समझना इतना आसान नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और सुंदर वस्तुएं अवश्य है, अवश्य ही सभ्यता की पहचान है। भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और उसकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है, और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना यह सबसे अच्छी बात है। यह स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू यह पत्र अपने बेटी इंदिरा को लिखे थे, जो भारत की आयरन लेडी और प्रधानमंत्री रह चुकी है। हटो।